वालेकुम दोस्तों, हलाल शेयर ट्रेडिंग में दोस्तों आपका इस्तकबाल है। आज हम सीखेंगे दोस्तों कि ट्रेडिंग कैसे करें, उसके क्या क्या उसूल है, क्या किस उसूल के साथ हम ट्रेडिंग करें। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे आज कि हमको ट्रेडिंग, हम इतने दिनों से आज सारी चार्ट सीख रहे हैं, सारी पैटर्न सीख रहे हैं, और आप लोगों ने और भी कुछ यूट्यूब से दूसरी जगह से भी सीखा होगा। ये स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी, दुनिया भर की स्ट्रेटेजी सीखा है। लेकिन आज हम इस पे बात करेंगे कि हम किस सेटअप के साथ ट्रेडिंग करें। दोस्तों सबसे जरूरी चीज है ट्रेडिंग करने के लिए आप एक उसूल के साथ ट्रेडिंग करें। ऐसा नहीं कि किसी में किसी की कॉल आई और उसने पैसा लगा दिया, बिल्कुल किसी के कॉल पे कोई कुछ कॉल दे, कोई कोई शेयर बता दे इसमें एंट्री ले लो, आप किसी शेयर में भी एंट्री ना ले जब तक आपको उसके पीछे की वजह ना मालूम कि इसमें मैं एंट्री क्यों लूं, उसका बिजनेस क्या है, उसकी सारी चीजें, उसका चार्ट, और ये सारी चीजें आपको खुद नॉलेज होना चाहिए कि मुझे किसी शेयर में एंट्री लेना है तो उसके पीछे की कुछ रीजन होना चाहिए, कुछ वजह होनी चाहिए। तो आज हम इसी को सीखेंगे कि हम किस तरह से, किस संजीदगी के साथ ट्रेडिंग करें। तो दोस्तों पहला तो ट्रेडिंग करने का तरीका यह है कि हम अपने आप को भी शेयर प्राइस, जो भी शेयर में, जिस भी कंपनी में हम, जिस भी शेयर में अपना पैसा लगाएं, जिस भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं, अगर हम ट्रेडिंग की नियत से पैसा लगा रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखो एक पॉइंट आया है, शेयर का प्राइस अब ट्रेंड मूवमेंट में होना चाहिए। यानी जो शेयर जिसमें हम एंट्री ले रहे हैं उसका जो प्राइस चल रहा है वो शेयर अब ट्रेंड में होना चाहिए, ऊपर की तरफ जा रहा है, उस शेयर में ही हमको एंट्री लेना है ट्रेडिंग के लिए। तो वो किस तरह से हमको पता चलेगा कि वो अब ट्रेंड में है या नहीं है, तो उसको भी दोस्तों भी मैं आपको इंशाल्लाह इस पे बताऊंगा चार्ट पे जाके कि कैसे पता करें। हम यहाँ से अपना चार्ट खोल लेते हैं। ये चार्ट आ गया दोस्तों। अभी मैं यहाँ पे आप कोई भी कंपनी का नाम डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ दीपक फर्टिलाइजर करके कंपनी का नाम है, दीपक फर्टिलाइजर, पेट्रोल, ये कंपनी का नाम आ गया। अब ये कंपनी का चार्ट खुल गया, यहाँ पे वन डे सेलेक्ट है, वन डे आ गया। आप भी इसको देख लें, और ये चार्ट है। अब इस चार्ट में जो हम क्या करेंगे, हमको कैसे पता करना है कि शेयर अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में। तो इसके लिए दोस्तों सबसे आसान चीज है कि हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे ये टेक्निकल करके इंडिकेटर्स करके एक ऑप्शन है, ये देखिए, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखो, ये एक इंडिकेटर का ऑप्शन है यहाँ पे, ये देखिए, ये इंडिकेटर का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, पहले क्लिक कर लेंगे, ये क्लिक किया इंडिकेटर पे, और यहाँ पे आपको दोस्तों EMA डालिए। EMA आप जब डालेंगे तो आपको ये चीज लिखी आएगी, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पे आप क्लिक कर लीजिए। अब इस पे आप क्लिक कर दिए तो ये चीज देखो यहाँ आ गई, ये चीज यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन है, फॉर्मेट करके लिख के आता है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे, एक तो देखो ये शो हाइड करके है, एक फॉर्मेट है, एक डिलीट है। तो हम फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी 9 लिखा रहेगा, इसको हम कैंसिल करके इसको 50 कर देंगे और ये ओके कर देंगे। इसको बोलते हैं 50 EMA। अब आप जब देखोगे ना तो ये लाइन जो बन गई ना, ये लाइन, इसको 50 EMA की लाइन, एक लाइन आ गई है, ये आपको दिख रहा होगा, तो ये एक लाइन आ गई। तो जो शेयर का प्राइस इस लाइन के ऊपर हो तो समझो वो अप ट्रेंड में है, और अगर इस लाइन के नीचे आ जाता है तो समझो ये डाउन ट्रेंड में। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप यहाँ से देखो, ये यहाँ से गिर गया, नीचे आया तो देखो कितना नीचे चला गया, और फिर यहाँ से हल्का ऊपर आया, फिर नीचे आ गया, फिर हम निकल लेंगे। ये वापस, ये क्या होता है ना दोस्तों, कभी कभी ये ऊपर आके हल्का रिटेस्ट करता है, नीचे आके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो जब ये वापस ऊपर आ रहा है, अब जब ये ऊपर ऊपर जाएगा ना इसके ऊपर, तो ये अप ट्रेंड है। इस लाइन के ऊपर अगर शेयर चल रहा है तो हम समझेंगे ये अप ट्रेंड में है। इसी तरह कई कई स्टॉक है, और भी एक दो स्टॉक ले लेता हूं, मैं बता देता हूं। जैसे पॉलीकैब है, अब ट्रेंड कैसे पता करते हैं मैं भी उसको बताऊं। देखो ये यहाँ से लाइन ऊपर है, देखो शेयर ऊपर 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 ही जा रहा है, अब ये अप ट्रेंड मूवमेंट में। अब इसमें आप एंट्री बना सकते हो, और वो कैसे बनाना है, किस तरह बनाना, वो आप अपने सेटअप से ही बनाएंगे, वो मैं बताऊंगा। लेकिन अब ट्रेंड कैसे पता करना, मैं आज आपको यही सिखा रहा हूँ कि आप ट्रेंड पता करने के लिए किसी भी शेयर का नाम डालिए। अभी मैं एक और शेयर का नाम डालता हूँ, ये देखो, ये भी अभी इसके ऊपर चल रहा है, अभी और देखेंगे, उसको वेट करेंगे। ये अप ट्रेंड मालूम करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे इंडिकेटर में जाएंगे, इंडिकेटर में EMA लिखेंगे, और वहां पे जो आ जाएगा उसकी सेटिंग में जाकर हम उसको 9 लिखा रहेगा, वहां पे हम 50 करके ओके कर देंगे तो एक लाइन आ जाएगी। मतलब 50 EMA की लाइन के ऊपर जो शेयर है वो अप ट्रेंड। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, मैं इसको भी कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ से। दूसरा तरीका क्या है अप ट्रेंड पता करने का, ये जब शेयर ऐसा चल रहा हो ना, ये यानी तो अभी कोई भी शेयर का आप ट्रेंड लाइन जब लेके ड्रॉ करेंगे उसको पॉइंट, यानी जितने ये पॉइंट बन रहे, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो जब लाइन इस तरह से नीचे की तरफ आ रही है, यानी ये देखिए आप डाउन की तरफ लाइन आ रही, जब लाइन ऐसा डाउन डाउन की तरफ जा रही है तो समझिए ये डाउन ट्रेंड। और जब आप पॉइंट ऐसा ऊपर की, जितने पॉइंट है नीचे से या ऊपर से कोई पॉइंट पॉइंट मिला, लाइन ऐसा ऊपर की तरफ जा रही है तो समझो ये अप ट्रेंड है। ये भी एक तरीका है।
शॉर्टकट में पता करने का। अब जैसे मैंने अभी ये चीज मैं डिलीट कर देता हूँ, ये लाइन, और अभी इस वक्त में शेयर में क्या चल रहा है मैं वो बताता हूँ। अभी इसका अगर हम लास्ट लास्ट का देखेंगे, ये पॉइंट यहाँ से मिलाना शुरू करें तो अब देखो ये पॉइंट ऐसा ऐसा पॉइंट मिल रहा है, यानी जितने ये पॉइंट है, ये पॉइंट जरूरी नहीं कि सारे पॉइंट, बस आपको अंदाजे के लिए बता रहा हूँ। इस तरह से आप पॉइंट लगाइए, देखिए ये जो लाइन बन रही है ना, अभी आप देखेंगे तो ये जो लाइन बनी है, ये जो ऐसा लाइन मैंने खींचा है, तो ये क्या बता रहा है कि शेयर अब ट्रेंड में जा रहा है। इसी तरह दोस्तों, अब मैं इसको ज्यादा और लंबा नहीं करना चाहता, मतलब ये शॉर्टकट में आप ये समझ लीजिए, इसको बताना अगर जो चाह रहा हूं मैं, कि कोई भी शेयर जब इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा हो तो समझो अप ट्रेंड है, नीचे की तरफ लाइन बनी तो डाउन ट्रेंड है, या फिर दूसरा मैंने जो बताया वो तरीका है एक शेयर को मालूम करने या किसी भी शेयर को मालूम करने को। किस तरह से, पहला हमने देख लिया कि शेयर का प्राइस अप ट्रेंड मूवमेंट में होना चाहिए। अब दूसरा क्या है, दूसरा अप ट्रेंड मूवमेंट कैसे पता करें, तो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया। और तीसरी बात है, उसूल हमेशा याद रखें कि किसी एक सेटअप पे काम करना है, मतलब जो भी आपके पास स्ट्रेटेजी है, जो भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, किसी एक स्ट्रेटेजी को पकड़ के चलिए। आप पहले अपना सेटअप बना लीजिए कि आपको किस एक सेटअप में, तो बहुत सारी मार्केट में स्ट्रेटेजी है। जैसे मैंने पैटर्न सिखाया आपको, तो बहुत सारे डब्ल्यू पैटर्न है, और हैंड शोल्डर पैटर्न है, और बहुत सारे पैटर्न है, और बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह आगे और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। तो हमको कौन से पैटर्न पे काम करना है, हमको किस सेटअप पे काम करना है, पहले हम वो फैसला करें। यानी हमको मेरे तजर्बे के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सा सेटअप सबसे अच्छा काम करता है, उस सेटअप को आप पकड़ लो और उसी सेटअप के हिसाब से फिर आप काम करो। ऐसा नहीं हो कि कोई और सेटअप बता रहा है, फिर आपको लगा नहीं ये अच्छा लग रहा है, चलो कल से इस पे काम करना शुरू, ऐसा मत करो। हाँ, ये चीज कर सकते हो, अगर कोई और, जैसे फॉर एग्जांपल कोई और किसी ने स्ट्रेटेजी बताई, उस स्ट्रेटेजी को अपने सेटअप पे लाके डाल के कंफर्मेशन के लिए कर सकते हो। लेकिन आपको काम क्या करना है, अपने सेटअप पे काम करना है, किसी एक सेटअप पे काम करना है। तीसरी चीज दोस्तों, एक चीज है कि मनी मैनेजमेंट, अभी इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा उसको। मनी मैनेजमेंट की जो आपका पैसा है उसको मैनेजमेंट के हिसाब से काम करना है। उसके लिए हमको क्या करना है ना मनी मैनेजमेंट में, कि पहली बात तो ये चीज याद रखना कि एक साथ एक शेयर में पूरा पैसा ना डाले। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी ने कल टिप दिया या आपको लग रहा है एक साथ आपने 1 लाख रुपया था आपके अकाउंट में, 1 लाख से आपने ट्रेडिंग शुरू की और 1 लाख रुपया एक साथ आपने पूरा उसमें डाल दिया, अब वो खुदा ना खास्ता लॉस हो गया तो आपका 1 लाख सीधा निकल जाएगा लॉस में। दूसरी बात दोस्तों, देखो अभी उसका मनी मैनेजमेंट कैसे करना हमको मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो पहला तो ये है कि आप किसी, देखिए अभी हमने क्या चीज है, उस शेयर में आप पैसा लगाएंगे जो शेयर अप ट्रेंड में हो, ऊपर की तरफ जा रहा हो। तीसरी बात ये है कि किसी भी मतलब कोई एक सेटअप के हिसाब से काम करें। पहले आप अपना खुद का एक सेटअप बनाइए कि सेटअप पे मुझे काम करना है, उस सेटअप के हिसाब से चलिए। कंफ्यूज मत होइए लोगों की इधर उधर की सुन के और दूसरे की स्ट्रेटेजियां सुन के, अपनी स्ट्रेटेजी मत बदलिए। अपना एक सेटअप बनाइए, उसी सेटअप के हिसाब से आप ट्रेड लीजिए, उसी सेटअप के हिसाब से आप ट्रेड से एग्जिट कर दीजिए। और तीसरी बात है कि आप किसी भी एक शेयर में पूरा पैसा मत डालिए। अब उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा इसमें रिस्क और मनी मैनेजमेंट में सबसे पहले जो चैप्टर होता है ना, रिस्क और रिवॉर्ड होता है। यानी रिस्क कितना हो, कोई भी सेटअप, मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया था कि किसी भी शेयर को अगर हमको लेना है तो हमको उसका, उसके पीछे वो एक शऊर रखना है, रिस्क और रिवॉर्ड रखना है कि कितने रुपए पर में कमाने के लिए कितने रुपए का मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे कमाना है 50 रुपया और स्टॉप लॉस मेरा जो है, मैं टारगेट मतलब मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस 100 रुपए का है। तो मतलब फिर इस तरह का कोई ट्रेड फायदा नहीं होगा कि आप 50 रुपए कमाने के लिए 100 रुपया दांव पे लगा रहे, ऐसा नहीं होना। मिनिमम कम से कम इतना होना चाहिए कि आप 1 रुपया स्टॉप लॉस लगा के 2 रुपए का टारगेट रखो। यानी अगर 1 रुपया आपका नुकसान हो रहा है, किसी स्टॉप लॉस 1 रुपए का है, तो आपका टारगेट 2 रुपए का होना चाहिए। यानी 2 रुपया कमाने के लिए मैं 1 रुपए को दांव पे लगा रहा हूं। ये चीज देखो, मनी मैनेजमेंट। पहला तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारा एक 1:2 होना चाहिए। वो कैसे होता है, एक परसेंट का 2 क्या होता है, वो क्यों होता है मैं बताता हूँ। उसके लिए उसका पीछे इसका मतलब क्या होता है, 1:2। 1:2 का मतलब ये होता है कि 1 रुपए कमाने, 1 रुपए की 1 रुपया स्टॉप लॉस रखेंगे और 2 रुपए टारगेट रखेंगे किसी एक शेयर में। फॉर एग्जाम्पल उस शेयर की कीमत 100 रुपए है और हमारा टारगेट हुआ 102 रुपया है। नहीं, जब हमने अपना जो भी सेटअप के हिसाब से टारगेट निकाला, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में सब बताया है कैसे निकाला जाता है, आपने सेटअप के हिसाब से टारगेट निकाला, आपका टारगेट बन रहा है 102 रुपया। 100 रुपए शेयर की कीमत, 102 रुपया टारगेट, यानी 2 रुपया आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका स्टॉप लॉस भी आप चेक करो कि नीचे का जो सपोर्ट की लाइन है वो स्टॉप लॉस कितना बड़ा दे रही है। अगर स्टॉप लॉस हमारा 99 रुपीज पे निकल रहा है, मतलब 1 रुपया नुकसान करके हो रहा है, तो आपका ये टारगेट 1:2 में बैठेगा। अब ये भी मैं इंशाल्लाह बता दूंगा इसको कैसे किया जाता है, क्या देखा जाता है, उसको भी मैं चार्ट पे ही ले जाके दिखाऊंगा और फिर इसका एग्जांपल दिखाऊंगा, इसके फायदे क्या है, ये इंशाल्लाह मैं भी चार्ट पे दिखाऊंगा। दूसरा फायदा देखो दोस्तों क्या है, अगर फॉर एग्जांपल देखो कोई भी स्ट्रेटेजी पे आप काम करोगे, किसी भी सेटअप पे काम करते हो ना, तो हर सेटअप आप चेक कर लेना 70% सही चलता है, 70 से 80%। कोई कोई सेटअप बहुत अच्छा होता है तो 85-90% चल जाता है,
लेकिन नॉर्मल जनरली हर सेटअप जिस भी स्ट्रेटेजी पे आप काम करोगे ना 70% तो वो काम करता ही करता है। चलो मैं 70 नहीं मानता हूं, मैं उसको 50% मान लेता हूँ। चलो 50% काम किया, 50% नहीं काम किया, तो अभी मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आप रिस्क और रिवॉर्ड अगर ये चीज मेंटेन करोगे, यानी आप ये चीज समझ के चलोगे, तो क्या इसके फायदे क्या है। समझो आपने 10 ट्रेड लिए। अभी मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि पहले किसी भी एक शेयर में एक साथ पूरा पैसा नहीं डालना है आपको। आपको अपना पैसा डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख रुपया है, तो आप 5 शेयर लोगे। हर शेयर में 20-20 हजार रुपया डालोगे। हर शेयर में मतलब जो आपके सेटअप से जितने शेयर मिलते हैं, आप उसमें हो सकता है 10 शेयर मिले आपको, लेकिन आप उस 10 शेयर में से आपको 5 और छांटना है और उसकी अच्छे से छटाई करना है। और उसमें क्या क्या लगाना है इंशाल्लाह आगे की वीडियो में सब सिखाया जाएगा। इसमें और अच्छे से छटाई जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि ये शेयर पक्का जाने वाले। उस 5 शेयर को निकाल के हर शेयर में आपको 20-20 हजार रुपया लगाना है। यानी आपका पैसा डिवाइड हो गया 5 शेयर में। अब 5 में से वो मैं आपको अभी यहाँ पे 10 एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि समझाने के तौर पे आप 10-10 हजार करके 10 शेयर भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं बता रहा हूँ 5 शेयर लीजिए, 10 शेयर लीजिए, डिवाइड कीजिए, इक्वल पैसा लगाइए। ऐसा नहीं कि किसी में 50 हजार लगा रहे, किसी में 10 हजार लगा रहे, किसी में 2 हजार लगा रहे। इसमें आपका मनी मैनेजमेंट बराबर नहीं होगा। इसमें आपका वो क्या होगा कि आपने समझो 10 हजार रुपये एक शेयर में लगाया और वो उसमें प्रॉफिट हो गया, तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन फिर आपने क्या किया, लालच में आके किसी में 50 हजार रुपया लगा दिया। अब वो 50 हजार वाले में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अब आपने जो बेचारा 3-4 ट्रेड में आपने जो कमाया था पूरा एक साथ निकल गया, तो उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, आपका सिवाय नुकसान भी। इसलिए बहुत सारे लोग मार्केट में आते हैं, शेयर मार्केट में, उनको मनी मैनेजमेंट नहीं मालूम होता है, किस तरह से काम करना रहता है। ये चीज नहीं मालूम होने की वजह से वो लोग इतना बड़ा नुकसान करके बाद में बोलते हैं अरे ये स्टॉक मार्केट हमारे काम की चीज नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों का खेल है, ये है वो है। मतलब वो क्योंकि वो आते नहीं उस तरह से, जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से वो लालच में आ जाते हैं। वो मार्केट में देखते कोई शेयर भाग रहा है, अचानक से एंट्री ले लिया, बगैर कुछ सोचे समझे एंट्री ले लेते हैं, और वो अचानक से नीचे आ जाता है तो फिर पछताते हैं कि अरे इसको मैंने क्यों ले लिया। इसीलिए कभी भी लालच में आके काम नहीं करना है, एक सेटअप से और एक अंदाजे के मुताबिक काम करना है। अब इसमें कैसा है, मैंने बताया एग्जांपल देने की कोशिश किया है कि अगर टोटल आप 10 ट्रेड लेते हो, तो उसमें क्या होता है, समझो 5 ट्रेड आपके स्टॉप लॉस हो गए, हिट हो गए, यानी 1 रुपए के हिसाब से जो मैंने आपको रेशो समझाया है, समझो 5 ट्रेड आपके स्टॉप लॉस हो गए, हिट हो गए स्टॉप लॉस, तो आपका कितना नुकसान हुआ। अभी हम लोग 1 रुपए से समझते हैं, समझो 1-1 रुपए का लॉस हुआ हर एक स्टॉक में। तो आप 10 ट्रेड लिए थे, 5 में स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपको कितना नुकसान हो गया, 5 रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन 5 में आपको प्रॉफिट हो गया, तो 5 में जो अभी 5 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसका मतलब 5 रुपए आपका लॉस हो गया। अब समझो 5 में हिट हो गया, नहीं मैं 70% नहीं ले रहा हूं, मैं समझ रहा हूँ कि 50% लॉस हुआ, 50% प्रॉफिट हुआ, तो भी आप कैसा प्रॉफिट में रहेंगे वो मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप अपने एक सिस्टमेटिक सेटअप के हिसाब से काम करेंगे तो। अब 5 स्टॉक में देखो, 5 रुपया लॉस हो गया, 5 स्टॉक मतलब 5 के 5 स्टॉक, समझो 10 शेयर आपने लिए थे, 10 शेयर में से 5 सबने 10-10 हजार रुपया लगाया था 1 लाख रुपए के हिसाब से, या मैं 10-10 रुपए पकड़ लेता हूँ सब। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी, यहाँ 1 रुपए 2 रुपए के हिसाब से इसलिए मैं समझा रहा हूँ ताकि आप उसको बड़े क्वांटिटी में समझ लीजिए। समझो एक एक में सबने 1-1 रुपए का नुकसान हो गया, तो 5 रुपए का नुकसान हुआ आपका। अब आपने समझो 5 टारगेट, जो आपके टारगेट थे 5 स्टॉक में आपका टारगेट हो गया, यानी 2 रुपए आपने जो टारगेट रखा था टारगेट हो गया, तो आप ये सोचो 5 में टारगेट हिट हुआ, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपया। अच्छा 5 रुपया माइनस कर दीजिए जो नुकसान हुआ, 10 रुपए में से 5 रुपया निकाल दीजिए, तो भी आपको क्या हुआ, ओवरऑल 5 रुपया प्रॉफिट ही मिला। ये होता है सेटअप में काम करने का फायदा, ये होता है। हम लालच में आ जाते हैं, हम सोचते हो 5 रुपया जो लॉस हो रहा है वो भी लॉस नहीं होने देंगे, वो भी बचा लेंगे। ये चक्कर में पड़ने की वजह से जो हमारा प्रॉफिट होने वाला रहता है वो भी निकल जाता है। हमेशा याद रखना कि आप सेटअप के हिसाब से काम करोगे ना, तो कभी आप नुकसान में नहीं रहोगे दोस्तों। तो इस चार्ट पे कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, तो आप जिस चार्ट में जाते हो, पहले से हमने आपको सिखाया है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसा बनाने का, ये सपोर्ट की लाइन, सपोर्ट की कैसे लेना ड्रॉ करना है, ऊपर रेसिस्टेंस की लाइन कैसा ड्रॉ करना है। अब इसमें क्या होता है ना दोस्तों, इसमें एक टूल है जिससे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी निकाल सकते हैं। उस टूल के लिए क्या करना है, देखो आपको ना यहाँ आना है, मैं आपको बता दूं, ये देखो इधर आना है, ये जगह पे आना है, और यहाँ पे आके आपको सिलेक्ट करना है क्या, ये लॉन्ग पोजीशन करके आएगा, आपको ये लॉन्ग पोजीशन सिलेक्ट करना है। अब आपने जो लॉन्ग पोजीशन, अब जहां आपको लेना है, समझो आपको ये पॉइंट पे एंट्री करना है। जैसे अभी समझो एक सपोर्ट की आपने लाइन बनाया और ये पॉइंट पे आपको एंट्री करना है, और टारगेट आपका ये रेसिस्टेंस वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे समझो आपने एक जनरली एक मतलब एक मार देता हूँ नॉर्मल, कि आपने ये रेसिस्टेंस बना लिया और ये सपोर्ट बना लिया फॉर एग्जाम्पल। हाँ, अब आपको समझना है कि भाई यहाँ मैं एंट्री लूंगा और ये टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे की जो कैंडल है, यानी ये कैंडल, जो इस कैंडल का लो है, स्टॉप लॉस रख लो, या इस लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस रख लो। अब ये बात करोगे
तो इसको हम टूल के जरिए कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। ये देखो, अभी समझो मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे पूरी चीजें। ये डिलीट कर दिया। अब ये जो टूल है ना, मैंने ये टूल पे यहाँ पे गया, क्लिक किया, लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक किया, और यहाँ आके जहां भी क्लिक कर दिया, जहां पे आपको लेना है वहां पे क्लिक कर दो, तो ऑटोमेटिक ये चीज आ जाएगी। अब इसमें ये जो चीज है ना, ये देखो ये क्या करता है, आपको स्टॉप, ये चीजें आपको लाइन अगर ऊपर नीचे करना है, तो ये समझो यहाँ गलती से हो गया, आपको ऊपर ले जाना है, तो ये आप ऐसा ऊपर लेके चले, जहां भी आपको एंट्री पॉइंट है उस पर लेके चले जाइए, एंट्री पे लेके। अब आपका स्टॉप लॉस क्या रखना है, ये लाइन का या ये कैंडल का लो रखना था, तो ठीक है चलो ये कैंडल के लो पे लेके आ जाते हैं। यहाँ पे ये देखो ये लाइन आ गई, ये मैंने इसको छोटा, ये जो है ना ये चीज इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे लाके ये लो पे लग गया। और टारगेट क्या है हमारा, ये पॉइंट था या ये पॉइंट था, जो भी टारगेट है, तो चलो टारगेट की लाइन ये है, जो ये पॉइंट है ना, यहाँ से हम टारगेट के लिए ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी ये ऊपर कर दी। अब इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे लिख के आ जाएगा ऑटोमेटिक, रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखो आप देख रहे होंगे, ये 5.82, यानी 5 रुपया लॉस होगा आपका और 82 रुपया आपका प्रॉफिट होगा, यानी ये चीज समझ में आती है। अब ये फायदा है कि ये रिस्क रिवॉर्ड अपने को समझ में आ रहा है कि भाई 5 रुपए का लॉस करने के चक्कर में 82 रुपए का हम टारगेट रखें। तो इसी तरह से ये टूल से कोई भी शेयर में आप निकाल सकते हो, जैसे अभी मैं दीपक फर्टिलाइजर खोला था, इसमें भी आप निकाल सकते हो। ये दीपक फर्टिलाइजर है, सेम यही टूल में जाना है, यहाँ पे जाना है, लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करना है। अब समझो मेरे को यहाँ एंट्री लेना है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर देना है, क्लिक कर दिया, ये एंट्री है। अब मेरे को अगर टारगेट मेरा ये है, तो ये मैं यहाँ से पॉइंट इसको खींचूंगा, यहाँ तक ले आऊंगा, ये लाइन यहाँ तक ले आऊंगा। और ये स्टॉप लॉस समझो मेरा ये जो लाइन पे लिया हूँ बस उसी के नीचे का, तो एकदम छोटा स्टॉप लॉस हो गया। देखो आप जितना भी कम करोगे यहाँ भी दिखना बंद हो गया, मैं आपको खाली नीचे करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसा हो गया, देखो एक 1.9 का हो गया। तो इस तरह से आप इसमें भी लगा सकते हो टारगेट। लेकिन दोस्तों एक चीज और याद रखना इसमें, कि आप जब भी कोई काम करेंगे कुछ करेंगे, तो आपको एक चीज याद रहे कि आप सपोर्ट देख के लेना। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आप एंट्री ले रहे हो कहीं पे भी एग्जिट हो रहा हो, पहले आप देख लो चार्ट है कहाँ, एंट्री की जगह बन रही कि नहीं बन रही। जैसे अब ये किसी सपोर्ट के पास आया है, तो हाँ हम यहाँ एंट्री लेना है, इसका स्टॉप लॉस ये बन रहेगा, टारगेट ये हो रहा है, तो फिर आपको समझ में आएगा भाई 1 रुपए के पीछे मैं कितना रुपया कमा, मतलब 1 रुपया गवान, मतलब अगर दाव पे लगा रहा हूँ तो उसके पीछे कितना रुपया कमाने का टारगेट है। तो इंशाल्लाह इस तरह से काम करेंगे दोस्तों, तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा और आपको बहुत फायदा मिलेगा इससे। और इसके अलावा बस आज के लिए इतना ही, और भी कुछ चीजें नहीं समझना है कमेंट कीजिए, सब मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। अब आप बिल्कुल सेटअप के हिसाब से ही काम कीजिए, बिल्कुल किसी ट्रैप में फंसिए मत, किसी उसमें मत फंसिए, जैसा मैं बता रहा हूँ आप इसमें काम कीजिए। अब कोई बात ना समझ में आए तो बिल्कुल पूछ लीजिए। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखें।